कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, आइजोल, गैंगटोक, ईटानगर और मुंबई देश में महिलाओं के लिए ये सबसे सुरक्षित शहर हैं। वहीं पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर और रांची महिलाओं के लिए सबसे कम सुरक्षित शहर है। यह जानकारी नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी 2025 में सामने आई। रिपोर्ट में कहा गया कि कोहिमा और दूसरे सबसे सुरक्षित शहरों में महिलाओं को ज्यादा समानता, नागरिक भागीदारी, बेहतर पुलिस व्यवस्था और महिलाओं के लिए अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर है। वहीं पटना और जयपुर जैसे शहरों में हालात इसके उलट हैं। यह सर्वे 31 शहरों की 12,770 महिलाओं पर किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि एनएमसी की अध्यक्ष विजय राहटकर ने गुरुवार को इसकी रिपोर्ट जारी की। सर्वे में शामिल 10 में से 6 महिलाओं ने खुद को अपने शहर में सुरक्षित कहा, तो वहीं 40% से ज्यादा सुरक्षित नहीं मानती हैं अपने आप को अपने ही शहर में। महिलाएं रात के समय पब्लिक ट्रांसपोर्ट और घूमने की जगहों पर कम सुरक्षित महसूस करती हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 86% महिलाएं सिर्फ दिन में खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। रात में या कैंपस के बाहर सुरक्षा की भावना काफी कम हो जाती है। करीब 91% महिलाएं वर्किंग प्लेस पर सुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप को। सर्वे से पता चला कि सिर्फ 25% महिलाओं को ही सुरक्षा से जुड़ी शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई का भरोसा है। 69% महिलाओं ने कहा कि मौजूदा सुरक्षा उपाय कुछ हद तक पर्याप्त हैं। सिर्फ 65% ने 2023-24 के दौरान महिला सुरक्षा में सुधार महसूस किया। 7% महिलाओं ने कहा कि उन्होंने 2024 में पब्लिक प्लेस पर हैरेसमेंट का अनुभव किया। 24 साल से कम उम्र की लड़कियों में यह आंकड़ा बढ़कर दोगुना यानी 14% हो गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 29% और पड़ोस में यानी कि जो पड़ोसी होते हैं 38% को अक्सर उत्पीड़न होने वाली जगहों के रूप में बताया गया। फिर भी 3 में से सिर्फ एक पीड़ित ने ही घटना की शिकायत की। रिपोर्ट में कहा गया है कि 3 में से 2 महिलाएं उत्पीड़न की शिकायत नहीं करती है। इसका मतलब है कि एनसीआरबी को ज्यादातर घटनाएं पता ही नहीं चलती। इसमें अपराध डेटा को नारी जैसे सर्वेक्षणों के साथ जोड़ने की बात कही गई। तो अभी इस वीडियो में मैंने आपको बताया नारी की रिपोर्ट जिसे एनएआरआई भी पढ़ते हैं, जिसमें बताया गया कि महिलाएं जो है पटना, जयपुर, श्रीनगर, रांची, कोलकाता जैसे शहरों में सुरक्षित नहीं हैं। और जब हम 2025 में रह रहे आधुनिक भारत की बात कर रहे हैं, उस वक्त ऐसे शहरों में महिलाओं के लिए सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होना या फिर महिलाओं को अपने आप को असुरक्षित मानना, ये बहुत ही चिंताजनक है। उस राज्य की व्यवस्था के लिए, उस राज्य के शासन प्रशासन के लिए, उस राज्य के पुलिसिंग सिस्टम के लिए भी। आप ऑडियंस क्या सोचते हैं महिलाओं के सुरक्षित जगहों के बारे में? क्यों होता है ऐसा? क्या ये एक सामाजिक समस्या है? क्या समाज के तमाम वर्गों को इसके ऊपर सोचना होगा? जो कुछ भी आपके राय हैं, जो कुछ भी विचार हैं, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तमाम अपडेट्स के लिए एयर नाउ को देखते रहिए।